सो फ्यू डेज बैक आई रियलाइज्ड कि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ ड्रॉ नहीं किया है. सो आई सेट टू ड्रॉ समथिंग, बट आई स्टार्टेड वंडरिंग what is art, what it could possibly mean. Well, in this world there are n number of things which are considered art, a lot I mean. So I did the most common thing which anyone will do. I googled it. Well, let's say Google has its own take on the matter. इतने सारे definitions की वजह से my thought of art and idea about it kind of get messed up. So with limited resources for this episode of the series, I got hold of few students who are pursuing the education in this field of digital art, and we together tried to make sense what art could possibly mean. Holy moly guys! Holy moly! कि मतलब इमोशनली भी वो होता है, फील आती है हमें, तो उससे हम तो जैसे कि हमारे घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही तो उससे भी हमारा जो आर्ट स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. जैसे पहले हम ऐसी थोड़ी सैचुरेट वाली ड्राइंग बना रहे हैं और फिर अचानक से कुछ मतलब हादसा होता है लाइफ में, उसकी वजह से हम डिसैचुरेट पे जाते हैं. कभी होता है किसी चीज़, हाँ फोकस हट जाता है एक तरह का. Art can change the way we think. It can crack open cemented opinions and it challenges the given. It looks at the world with a critical eye. It opens up horizons beyond those which are familiar to us. It challenges standardized or problematic views of the world. It exposes that which is often hidden under the carpet. It reaches further than the accepted and the known and beyond the inevitabilities that we have been told we cannot escape. मतलब जैसे अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, हमने उसे असलियत में देखा नहीं है और हमें उसके बारे में या ड्रॉ करने के लिए या कुछ करने के लिए देंगे तो मतलब उसमें इतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हमें खुद उसके बारे में नॉलेज नहीं है. बट अगर हम किसी चीज़ से डायरेक्ट कनेक्ट हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर मतलब हमने उसे असलियत में देखा है तो फिर हम उसे उतना अच्छा डिस्क्राइब कर पाएंगे आर्ट में. तो मतलब ये दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. पॉजिटिव तो ऐसे हो जाएगा कि हाँ भी मतलब यही सारे रीजंस हो गए कि हाँ देख के हमें रेफरेंस मिल रहा है. लेकिन नेगेटिव वे में ये भी हो सकता है कि जैसे ज़्यादा ही सोचने पे थोड़ी खिचड़ी सी पक जाती है और इमेजिनेशन में इफेक्ट करती है. इन्फ्लुएंस मतलब पूरा चेंज कर सकता है. मतलब जो रेफरेंस है वो देखा और बाहर है कुछ जो कि नेचर में सच में है और अलग है उससे, तो जो रेफरेंस है वो हटा दिया. The best art should ask you what you think, prompt you to ask questions, and put you into doubt. Art testifies to the power of the human imagination, the unique capacity of humans to project, to dream, and to reflect on things not only as they are, but as they could or should be. एक्टिविज्म का कुछ पता है कि प्रोटेस्ट वगैरह जब भी होता है, रिवॉल्यूशन होता है, फ्रीडम मूवमेंट होता है, तो आर्ट जैसे पोएट्री हो गया या फिर ड्राइंग्स हो गई, स्ट्रीट्स वगैरह में टेम्पलेट्स हो गए, कुछ भी उसके थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है. नहीं करेगा. और अभी तो उल्टा वो भी आगे का बोल रहे हैं जैसे साइबर वॉर वगैरह, तो उसमें तो और ज़्यादा होगा. Art is the last frontier of unregulated free expression, which is particularly important at a time when the commons, public space and information are increasingly being privatized and regulated by the neoliberal order. In that sense, art is born of and advocates freedom. प्रेवलेंट है, काफ़ी इम्पैक्ट भी डाल सकता है, बट क्या इससे कुछ बदलाव आ जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता. हालांकि इनका रहना ज़रूरी है. मतलब दे शुड नॉट सीज टू एग्जिस्ट. इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी तो शायद बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए, बट इनके रहने से कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा है नहीं. वैसी वाली बात है जैसे अगर इन्वायरमेंट को बदलना है तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ना वो इतना बड़ा कुछ नहीं करेंगे. हाँ, पॉलिसीज सब सरकारी पॉलिसीज बनेंगी तो बचाया जा सकता है लार्जर लेवल पे. अब आर्ट अगर एज अ मीडिया
इन सेंस ऑफ विजुअल मीडिया है तो वहाँ इम्पैक्ट है अब, क्योंकि दैट इज इन है ना, वो चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, कंटेंट की बात चल रही है, वो चीज़ें देख रहे हैं लोग। फाइन आर्ट्स को कोई देख नहीं रहा है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट तो है ही कि नहीं देख रहा है, बट हाँ उसको थ्रू विजुअल मीडिया हाँ इन्फ्लुएंसर चीज़ें करी जा सकती है। And it's in black and white, and Picasso is filmed making a painting on a window so that you can see exactly what he's doing, and you can watch him work with ideas. He paints something in and then he erases it, and you know he paints over it, and then he paints again and he paints over it. He moves the figures around on the canvas. It's a window pane, as I said, and you can see him working out you can see him working out problems and solutions to problems using his visual imagination, and the artistic product, the painting, is the consequence of that rather than the aim of it. The aim is to formulate the problems and to work out the solutions, and the artistic product, the painting, is the byproduct of that, not the aim. And so artists move us forward into the unknown. ये किसने बनाया? पंकज ने? ये मेरा है। आपका है? साइको। गाना सुना दे। गाना गाता है क्या? हाँ गाता है। तो भाई प्लीज। बहुत अच्छा गाता है भाई, बहुत अच्छा गाता है। हाँ। क्या झूठ बोल रहा है? तू अब बता, हाँ या ना बता दे पहले। क्या खराब होता है पता है बॉटल से। ऐसे कैसे हो जाएगा? इसमें से वो आते रेज आते और वो तो पता रेड कैसे होता है, एक्सपायर बोतल है। तो खराब हो रहा है। रेड हुआ था, रेड दिख रहा है। क्यों लाया प्लास्टिक इसके सामने? भूटानी का पानी पी के गला खराब हो गया। मेरे को तो मांगा पसंद है। हाँ कह सकते हैं, उसमें इमोशन अच्छे दिखते हैं क्योंकि एनिमेट करने में वो ज़्यादा आसान रहता है। मैंने स्टार्ट मधुबनी से किया था। मधुबनी बहुत डिटेल ड्राइंग होती है। कोई भी आर्ट जो मतलब इमोशन कन्वे करती है, जैसे ओवरथिंक के लिए वो एक अलग सी आर्ट आती है अलग सी आर्ट आती है वैसी, जिसमें मतलब अपनी फील बाहर निकालते हैं, जैसे सोल्स वाली आर्ट भी होती है बहुत सी, वैसी टाइप। नेचर नेचर इन द सेंस की जो हो रहा है, या फिर ग्रीनरी वाला नेचर? नहीं हाँ, मतलब वही हर चीज़ का नेचर फिर सिचुएशन भी हो सकता है ना, वॉर होगी नेचर ही तो। हाँ सही है, ये हो सकता है। तो इस सेंस में नेचर बोल रहे हैं, फिर उस सेंस में नहीं नेचर हरियाली हरियाली वही बोल रहा है, ग्रीनरी वाला ना, पहाड़ जंगल वो सब। वो देख तो वो भाई क्या मस्त हो रहा है। अबे आसमान दिखा रहा हूँ, बच्चे थोड़ी दिखाने गंदे जैसे। आसमान देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है। बच्चे मत देखो, इग्नोर देम प्लीज़। कोई अच्छा महंगा एडिटर से सारे बच्चे हटवा देंगे। हाँ बस कितने यहाँ पे देखो भाई, ये कॉलेज नहीं है, ये है ISBT। ISBT है यहाँ पे। बस अगर इधर चढ़ना है ये वाले बसेस से, बस यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ, जहाँ जाना है पूरे देहरादून में फ्री। रिलेटिव और वही फैमिली के जो ताने पड़ते हैं कि तुम खाली ड्राइंग बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, वो सब मेरे घर पर नहीं पड़ते, मतलब बाकी आर्टिस्ट से सुना है मैंने कि मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिलता उतना जितना मतलब होना चाहिए। मतलब घर वालों की आर्ट वही है एक तरह से, मतलब कि जो दीवार पेंट करता है पेंटर। मतलब कि ज्यादातर लोग वही समझते हैं, मतलब कि घर वाले तो ये सोचते हैं कि आर्ट बना रहा है, मतलब कि क्योंकि आर्ट तो पेंटर भी करता है, पेंटर तो ऐसा अच्छा पेंटर बनने से अच्छा। अब घर वाले बोलते हैं इस टाइप में, कोर्स का भी होता है क्योंकि घर वाले बोलते हैं ना सर कोर्स का भी, तो कोर्स कर लेता आराम से। It's a hard thing to balance properly in our culture is that artists are unbelievably productive economically, but it's very, very hard for them to monetize their productivity. So even though what they produce can be of incalculable value, it's very difficult for them to get any of the economic value that they're produced actually directed towards them. It's a major problem it's a major problem with trade openness as a mode of being in the world. जो वो लोग देख रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि यार ये तो हम ऐसे ही बना देंगे, भले ही मजाक में बोल रहे हो, बट वो थोड़ा बहुत उनको समझ में नहीं है बिल्कुल भी। मतलब 1% भी शायद नहीं होगा कि उसमें कितना टाइम लगा है और कितना एफर्ट्स लगा है। और ये वाला काम था कि लग गया काफी टाइम ना। कितना? हाँ कितना लग गया मेरे को, तो लग गया था। और ये जो एनिमेशन लिखा हुआ है, हाँ पूरा एनिमेशन टेक्स्ट, इस पे जो कलर है
पूरा मैंने किया उसका इफेक्ट। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आर्ट स्कूल में बोल के तो हम कुछ हमारी कुछ पढ़ाई नहीं होती, हम सिर्फ कॉलेज में चिल करने जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। हमें अपने ही फील्ड के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसा बनाना कि मतलब उनको लगे कि अकेले ने नहीं किया है, मतलब एक बंदे का काम नहीं है ये, मतलब पूरा कंपनी या टीम लगी है बट वो अकेले का हो। एक ऐसा काम करना चाहता हूँ, मतलब जैसे मेरी लाइफ है उसके ऊपर एक मतलब एक बुक जैसे बुक लिखता है ना, वैसी टाइप में एक आर्ट की फॉर्म से पूरा बताना चाहता हूँ कि क्या क्या है, कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, हाँ वो इमोशन वगैरह, वो सिचुएशन क्या क्या थी, वो सब। और डीप आ रहा है आगे आ रहा ये जा रहे कट्स। मतलब मेरा भी फिर वही है, फिर किसी का मत सुनो, जो करना है मतलब खुद से करो। रहने दे भाई, अब तू बोल ले मैं कुछ और खत्म हो गया। तो अगर मतलब तुम्हें इस फील्ड में करना है ना काम, तो पहले तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कंसिस्टेंसी के तो होगा नहीं। मतलब मैं भी नहीं करता पर फिर भी करता हूँ इतना तो करता हूँ कि काम बढ़ जाए, मतलब काम हो जाए अच्छा। मेन यही है कि मतलब कॉन्फिडेंस और लास्ट तक सिर्फ तुम, मैं सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी है लास्ट तक सिर्फ तुम हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, क्रिएटिविटी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि पेरेंट्स या तुम्हारे जो भी है लवर लोवर या दोस्त वगैरह, मतलब इनके ये लोग ना होते तो मतलब होता ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा, और वो नहीं करोगे भले ही तुम किसी का भी सपोर्ट ले लो, कितना ही पैसा लगा लो, या पैसा तो चलो आजकल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अभी टाइम है, आगे तक साथ देगा। एक चीज ऐड करनी है छोटी सी कर, हाँ कर मतलब कट जाएगा। Well, that's it for the first episode. I hope you liked it. मैं अभी कंक्लूजन में जंप नहीं कर सकता, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आई रियलाइज कि एवरीबडी परस्यू आर्ट फ्रॉम देयर ओन साइड, whatever makes sense to them, and it's a bit early to jump to conclusion also. So for now I'm gonna rest my case. I'll try to cover more job profiles or occupation which are associated with art, and I'll try to make sense of it somehow. Who knows? So yeah, if you like it, the comment जो भी करो, बहुत टाइम बाद वीडियो डाली मैंने, so yeah. रिकॉर्ड नहीं किया, कर लियो। सब चिल्लाएंगे, सब